हमारे सनातन धर्म में समुद्र मंथन का उल्लेख मिलता है। रत्न निकले, उसमें से पहला था कालकूट विष। समुद्र मंथन से सबसे पहले कालकूट विष निकला, जिसे भगवान शिव ने ग्रहण कर लिया। इससे तात्पर्य ये है कि अमृत यानी परमात्मा हर इंसान के मन में स्थित है। अगर हमें अमृत की इच्छा है तो वह सबसे पहले हमें अपने मन को मथना पड़ेगा। जब हम अपने मन को मथेंगे तो सबसे पहले बुरे विचार ही बाहर निकलेंगे। यही बुरे विचार विष है। हमें इन बुरे विचारों को परमात्मा को समर्पित कर देना चाहिए और इनसे मुक्त हो जाना चाहिए। दूसरा है कामधेनु। समुद्र मंथन में दूसरे क्रम में निकली कामधेनु गाय। वह अग्निहोत्र यानी यज्ञ की सामग्री उत्पन्न करने वाली थी, इसलिए ब्रह्मवादी ऋषियों ने उसे ग्रहण कर लिया। कामधेनु प्रतीक है मन की निर्मलता का, क्योंकि विष निकल जाने के बाद मन निर्मल हो जाता है। ऐसी स्थिति में ईश्वर तक पहुंचना और भी आसान हो जाता है। तीसरे स्थान पर है उच्चैश्रवा घोड़ा। समुद्र मंथन के दौरान तीसरे नंबर पर उच्चैश्रवा घोड़ा निकला। इसका रंग सफेद था। इसे असुरों के राजा बलि ने अपने पास रख लिया। लाइफ मैनेजमेंट की दृष्टि से देखे तो उच्चैश्रवा घोड़ा मन की गति का प्रतीक है। मन की गति ही सबसे अधिक मानी गई है। यदि आपको अमृत यानी परमात्मा चाहिए तो अपने मन की गति पर विराम लगाना होगा, तभी परमात्मा से मिलन संभव होता है। चौथा है ऐरावत हाथी। समुद्र मंथन में चौथे नंबर पर ऐरावत हाथी निकला। उसे 4 बड़े बड़े दांत थे। उनकी चमक कैलाश पर्वत से भी अधिक थी। ऐरावत हाथी को देवराज इंद्र ने रख लिया। ऐरावत हाथी प्रतीक है बुद्धि का और उसके 4 दांत है लोभ, मोह, वासना और क्रोध का। चमकदार यानी शुद्ध व निर्मल बुद्धि से ही हमें इन विचारों पर काबू रख सकते हैं। 5वें नंबर पर है कौस्तुभ मणि। समुद्र मंथन में 5वें क्रम पर निकली कौस्तुभ मणि, जिसे भगवान विष्णु ने अपने हृदय पर धारण कर लिया। कौस्तुभ मणि प्रतीक है भक्ति का। जब अपने मन से सारे विकार निकल जाएंगे तब भक्ति ही शेष रह जाएगी। यही भक्ति भगवान ग्रहण करेंगे। 6ठे नंबर पर है कल्पवृक्ष। समुद्र मंथन में 6ठे क्रम में निकला इच्छाएं पूरी करने वाला कल्पवृक्ष। इसे देवताओं ने स्वर्ग में स्थापित कर दिया। कल्पवृक्ष प्रतीक है आपकी इच्छाओं का। कल्पवृक्ष से जुड़ा लाइफ मैनेजमेंट सूत्र है कि अगर आप परमात्मा प्राप्ति के लिए प्रयास कर रहे हैं तो अपने सभी इच्छाओं का त्याग कर दे। मन में इच्छाएं होंगी तो परमात्मा की प्राप्ति संभव नहीं है। 7वें नंबर पर है रंभा अप्सरा। समुद्र मंथन में 7वें क्रम में रंभा नामक अप्सरा निकली। वह सुंदर वस्त्र व आभूषणें पहनी हुई थी। उसकी चाल मन को लुभाने वाली थी। ये भी देवताओं के पास चली गई। अप्सरा प्रतीक है मन में छिपी वासना का। जब आप किसी विशेष उद्देश्य में लगे होते हैं तब वासना आपका मन विचलित करने का प्रयास करती है। उसे स्थिति में मन पर नियंत्रण होना बहुत जरूरी है। 8वें नंबर पर है देवी लक्ष्मी। समुद्र मंथन में 8वें स्थान पर निकली माँ देवी लक्ष्मी। असुर, देवता, ऋषि आदि सभी चाहते थे कि लक्ष्मी उन्हें मिल जाए, लेकिन लक्ष्मी ने भगवान विष्णु का वरण कर लिया।
लाइफ मैनेजमेंट के नजरिए से लक्ष्मी प्रतीक है धन का, ऐश्वर्य और अन्य सांसारिक सुखों का। जब हम अमृत यानी परमात्मा प्राप्त करना चाहते हैं तो सांसारिक सुख भी हमें अपनी ओर खींचते हैं, लेकिन हमें उस ओर ध्यान नहीं देकर केवल ईश्वर की भक्ति में ही ध्यान लगाना चाहिए। 90वें क्रम में है वारुणी देवी। भगवान की अनुमति से इसे दैत्यों ने रख लिया। वारुणी का अर्थ है मदिरा। मदिरा यानी नशा। यह भी एक बुराई है। नशा कैसा भी हो, शरीर और समाज के लिए बुरा होता है। परमात्मा को पाना है तो सबसे पहले नशा छोड़ना होगा, तभी परमात्मा से साक्षात्कार संभव है। 90वें नंबर पर है चंद्रमा। समुद्र मंथन में 10वें क्रम में निकले चंद्रमा। चंद्रमा को भगवान शिव ने अपने मस्तक पर धारण कर लिया। चंद्रमा प्रतीक है शीतलता का। जब आपका मन बुरे विचार, लालच, वासना, नशा आदि से मुक्त हो जाएगा, उस समय वह चंद्रमा की तरह शीतल हो जाएगा। परमात्मा को पाने के लिए ऐसा मन ही चाहिए। ऐसे मन वाले भक्त को ही अमृत यानी परमात्मा प्राप्त होता है। इसके बाद है पारिजात वृक्ष। समुद्र मंथन से पारिजात वृक्ष निकला। इस वृक्ष की विशेषताएं थी कि इसे छूने से थकान मिट जाती है। यह भी देवताओं के पास चला गया। समुद्र मंथन से पारिजात वृक्ष निकलने का अर्थ है कि सफलता प्राप्त होने से पहले मिलने वाली शांति। जब आप परमात्मा के इतने निकट पहुंच जाते हैं तो आपकी थकान स्वयं ही दूर हो जाती है और मन में शांति का एहसास होता है। 12वें नंबर पर है 5 जन्य शंख। इससे भगवान विष्णु ने रख लिया। शंख को विजय का प्रतीक माना गया है। साथ ही इसकी ध्वनि बहुत ही शुभ मानी गई है। जब आप परमात्मा से एकदम दूर होते हैं तो मन का खालीपन ईश्वरीय नाद यानी स्वर से भर जाता है। इस स्थिति में आपको ईश्वर का साक्षात्कार होता है। नंबर 13वें पे है भगवान धन्वंतरी और 14वें पर है अमृत कलश। मंथन से सबसे अंत में भगवान धन्वंतरी अपने हाथों में अमृत कलश लेकर निकले। भगवान धन्वंतरी प्रतीक है निरोगी तन व निर्मल मन के। जब आपका तन निरोगी और मन निर्मल होगा तभी इसके भीतर आपको परमात्मा की प्राप्ति होगी। समुद्र मंथन में 14 नंबर पर अमृत निकला।